आता है। साहो वैरायटी का उत्पादन जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें फलों का जो साइज है वो नहीं आ पाता है। क्लोरोफिल की मात्रा उस पर नहीं रहेगी, उसमें ग्रीननेस नहीं रहेगी, तो पौधा भोजन ही नहीं बना पाएगा, तो फलों को कैसे दे पाएगा। 200 लीटर के ड्रम में ले लें आप और उसको घोलने के लिए आप रख दें। 2 दिनों में आपकी घुल जाएगी। आपको कम से कम 600 लीटर पानी, जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो एक समस्या हमें कॉमन आती है, और वो समस्या दोस्तों फलों के साइज का ना आना। जैसे आप हमारे ये देख सकते हैं, हमारे टमाटर की फल अभी हार्वेस्टिंग पर नहीं आए हैं। लगभग 15 दिन इसे लगेंगे हार्वेस्टिंग पर आने के लिए। लेकिन जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग पर आती है तो अधिकतर ये देखा जाता है कि जो फलों का साइज़ प्रॉपर आना चाहिए वह नहीं आ पाता है। और जब फलों का साइज़ नहीं आ पाता है तो जब आप उसे मंडी पर सेल करने के लिए जाते हैं ना, तो उसके जो भाव हैं हमें कम मिलते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे क्या कारण है जिससे फलों का साइज़ जो है नहीं आ पाता। दूसरा ये भी हम बताएंगे कि ऐसा क्या करें जिससे फलों का साइज़ इंक्रीज हो जाए। तीसरा हम इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ड्रिंचिंग के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप फलों के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक स्प्रे भी हम आपको बताएंगे जिससे आप फलों के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, पौधे को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कारण के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिनके कारण फलों को जो साइज है वो नहीं आ पाता। सबसे पहले कारण यदि हम देखें तो पोषक तत्वों की कमी। जब आपकी फसल आप लगाते हैं, आप बेसिक डोज पर जो खाद देते हैं वह पौधे को कम पड़ती है, या फिर आप ड्रिप से जो खाद देते हैं, जो पोषक तत्व उसे हार्वेस्टिंग पीरियड पर चाहिए। जैसे कि अधिकतर देखा जाता है कि फास्फोरस जो है फ्लावरिंग के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। दूसरा पोटास जो है फलों के साइज के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है, मैच्योरिटी के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। वहीं नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए और क्लोरोफिल बनाने के लिए वह जिम्मेदार होता है। अब क्लोरोफिल यदि आप देखें, अधिकतर देखा जाता है कि नाइट्रोजन से फलों की बढ़वार नहीं होती है, लेकिन यदि पौधा आपका भोजन नहीं बना पाएगा, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा उस पर नहीं रहेगी, उसमें ग्रीननेस नहीं रहेगी, तो पौधा भोजन ही नहीं बना पाएगा, तो फलों को कैसे दे पाएगा वो। तो नाइट्रोजन भी जरूरी, इसलिए आपको बैलेंस करके खादों को देना चाहिए। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो पौधे पर जो है स्टोरेज का ना होना। अब स्टोरेज क्या होता है, देखिए आपने पौधा लगा दिया लेकिन उसके जड़ों की जो ग्रोथ है जितनी होनी चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो फिर पौधा ऊपर की तरफ भी, यानी कि जो ब्रांचेस हैं, जो पत्तियां हैं, वह उतनी नहीं होती हैं। और जब पौधा कमज़ोर होगा तो फिर उसके जो फल हैं वो भी कमज़ोर ही रहेंगे, यानी कि छोटे रहेंगे। इसलिए यदि आपकी फसल पर स्टोरेज नहीं है तो भी आपके जो फलों का साइज है वह कम रहता है और फ्लावर भी कम आएंगे। आपके ब्रांचेस कम रहेंगे तो फ्लावर कम भी आएंगे। दूसरा ये भी देखा जाता है कि यदि ब्रांचेस ज़्यादा हैं मान लीजिए और फल उसमें काफ़ी लगे हुए हैं, मान लीजिए आपने जो NPK की मात्रा है वह 1 kg दी है, लेकिन वह इतने फलों के लिए पर्याप्त नहीं है जितने उसमें फल लगे हुए हैं। फल लग तो चुके हैं, फ्लावर भी बहुत ज़्यादा है आपकी फसल पर, लेकिन उस मात्रा पर उसे पोषक तत्व चाहिए भी। अधिकतर साहो वैरायटी में देखा जाता है। साहो वैरायटी का उत्पादन जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें फलों का जो साइज़ है वो नहीं आ पाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो आपका पौधा है वह उतना सूटेबल नहीं होता है उतने फलों को पोषक देने के लिए, यानी इसीलिए आपको पोषक तत्वों की मात्रा साहो वैरायटी पर खासकर ज़्यादा लगती है। और साहो नहीं, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी यदि आप लेते हैं तो आपको फिर पोषक तत्वों की मात्रा आपको ज़्यादा ही देनी पड़ती है। तो ये हमारा दूसरा कारण है। तीसरे कारण यदि देखें तो रोग। यदि आपकी फसल पर जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, कोई भी प्रकार की ब्लाइट है या कोई भी प्रकार का रोग है, तो भी आपकी फसल पर फलों की साइज न बढ़ने की समस्या अधिकतर आपकी फसल पर आ जाती है। और चौथा कारण ये दोस्तों कि यदि कोई इंसेक्ट है, मकड़ी है आपकी, या फिर आपका थ्रिप्स है, किसी प्रकार के इंसेक्ट की समस्या आपकी फसल पर है, तो भी आपकी फलों की जो साइज है वो प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। पांचवा और अंतिम कारण है पौधे का स्ट्रेस पर होना। स्ट्रेस पर होने से मतलब है कि तनाव पर होना। अब यदि मान लीजिए धूप ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ बारिश हुई 1 घंटे के बाद धूप जो है चिलचिलाती निकल गई, बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया। रात में अगर हम देखें, जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना हमारा आ रहा है, अधिकतर इस समय पर स्ट्रेस पर पौधा ज़्यादा रहता है। कारण क्या है कि दिन की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है और रात में ठंडक आ जाती है, तो पौधा समझ नहीं पाता है कि यार ये ठंडी चल रही है या फिर गर्मी चल रही है। तो ऐसी स्थिति पर भी पौधा स्ट्रेस पर आ जाता है, और जब पौधा स्ट्रेस पर रहेगा तो आपके फलों का साइज जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। इसलिए आपको स्ट्रेस मेंटेन के लिए भी दवा आपको डालनी पड़ती है। कारणों को समझने के बाद आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि ये पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा पर देना पड़ेगा। खासकर फ्लावरिंग स्टेज पर आपको और फ्रूटिंग स्टेज पर आपको कैल्शियम बोरान का स्प्रे आपको लेना चाहिए। दूसरा, आपको फास्फोरस और पोटास जो फर्टिलाइजर है आपको वो ज़्यादा देनी चाहिए, जैसे कि आपका 52-34 है, 52-34 को आप दे सकते हैं। आप 13-0-45 है,
इसकी मात्रा आप दे सकती हैं कि पोटास सबसे ज़्यादा जानी चाहिए यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है तो। फ्लावरिंग स्टेज पर है आपको फास्फोरस ज़्यादा देना चाहिए, नाइट्रोजन आपको कुछ मात्रा पर देनी चाहिए, जैसे कि 12 वगैरह है। तो ये हम समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी काफ़ी जिम्मेदार होते हैं फसल को स्टेज पर ना लाने के लिए, ठीक है। तो आप जो है समय समय पर हर 15 दिन में कम से कम एक बार ड्रिप के माध्यम से भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को दे सकते हैं और दूसरा स्प्रे भी दे सकते हैं। आपके रोग हैं उनको आप कंट्रोल करके चलें, ब्लाइट वगैरह को, इंसेक्ट को कंट्रोल करके चलेंगे आप। स्ट्रेस मेंटेन के लिए स्ट्रेस मेंटेन की जो दवा आती हैं आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने समझ चुका है कि अभी के समय पर कि क्या कारण है और कारण के उपाय भी हम आपको बता दिए हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात, वो ये कि हम आपको एक ड्रिंचिंग बताएंगे और एक आपको स्प्रे बताएंगे। ड्रिंचिंग विधि हम देखें तो हम सस्ता आपको जुगाड़ बताएंगे, ठीक है, बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। और सस्ते जुगाड़ में आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको DAP लेना है। DAP की मात्रा आपको 15 kg रखनी है। MOP यानी कि पोटास की मात्रा 10 kg। उसके साथ आपको लेना है 3 kg गुड़। जो पुराना गुड़ होता है हमारा, पुराना मिले तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, जैसा गुड़ आपको मिल रहा है वैसा आप ले सकते हैं, पुराना मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमें 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक ह्यूमिक एसिड की मात्रा हमें लगेगी इस पर, ठीक है। हमें पहले आप सामग्री आपको बता रहे हैं, इसके बाद फिर आपको तरीका बताएंगे। इसके अलावा हम क्या लेंगे इसमें, इसके अलावा हम लेंगे दोस्तों इसमें सागारिका सीवीड होता है उसमें, और यह दानेदार हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो लिक्विड डालने में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 5 kg यदि दानेदार लेते हैं तो, और यदि आप लिक्विड वाले का इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर आपको चाहिए रहेगा। बनाने का तरीका इसका हम देखें तो अगर आप दानेदार सागारिका लेते हैं तो 5 kg सागारिका को और 15 kg DAP को आप पहले ड्रम पर 200 लीटर के ड्रम में ले लें आप, और उसको घोलने के लिए आप रख दें। 2 दिनों में आपकी घुल जाएगी। आपको कम से कम 600 लीटर पानी, जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर 3 ड्रम है तो आप बराबर मात्रा पर जो है DAP और सागारिका को तीनों ड्रम पर घोल दें। और इसके बाद फिर जब आप इसके ड्रिंचिंग करने की बारी आती है 2 दिनों के बाद, तो फिर उसी समय आप जो है पोटास की मात्रा जो कि 10 kg वो, और दूसरा ह्यूमिक एसिड, और तीसरा आपका क्या, गुड़ को भी आप जो है पानी में पहले घोल लें बाल्टी पर, इसमें मिक्स कर लें। और जब सब आपका मिक्स हो जाता है इसके बाद आप जड़ों के किनारे आपको डालना है इसे। पानी की मात्रा आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ये हमारी एक ड्रिंचिंग हो चुकी है। अगर ये ड्रिंचिंग करते हैं तो पोषक तत्व भी आपको पूरे मिल जाते हैं पौधे को, और दूसरा पौधे को स्ट्रेस मेंटेन के लिए आपकी सागारिका हो जाती है। तीसरा पोटास जो है आपके फलों के साइज के लिए हो जाता है। चौथा आपका क्या हो जाता है, गुड़ है। गुड़ फास्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर, ये सारी चीज़ें पौधे को दे पाता है। और इसके अलावा हम देखें ह्यूमिक एसिड तो जड़ों की ग्रोथ लाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फसल पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके कारण आपके फलों का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप ये ड्रिंचिंग कर देंगे तो उसके बाद आपको स्प्रे भी लेना पड़ेगा। तो स्प्रे में आपको एक स्प्रे ऐसा लेना पड़ेगा जो कि कैल्शियम और बोरान का रहेगा सिंगल। आप कैल्शियम बोरान का स्प्रे कर दें तो उससे क्या होगा कि जो कैल्शियम बोरान की मात्रा है फ्लावर के लिए और फलों में चमक के लिए वह आपकी पूरी हो जाती है। और इसके बाद एक सिंगल स्प्रे आपको लेना पड़ेगा काय का 52-34 की मात्रा आपको 800 ग्राम, और साथ में आप 500 ग्राम इसमें लेंगे 1261, ठीक है। इसके अलावा साथ में लेंगे आप गोदरेज का डबल, जो गोदरेज का डबल आता है उसकी मात्रा 100 ml। और इसके साथ में आप फॉल्विक एसिड अगर आपको मिल जाता है तो फॉल्विक एसिड की मात्रा भी आपको लेनी होगी। और साथ में आप लेंगे बायोबीटा जो कि PI कंपनी का आता है, और इसमें सीवीड होता है उसमें, ठीक है। तो इसकी मात्रा भी आप लेंगे स्प्रे के रूप में ताकि स्ट्रेस मेंटेन आपका हो जाए। और 200 लीटर का ड्रम लें। 200 लीटर के ड्रम में इन सब को मिक्स करने के बाद आपको अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है शाम के समय, ठीक है। ध्यान रखें आप शाम के समय आपको स्प्रे करना है इसका। जब आप ये स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो फसल है वह स्ट्रेस से दूर हो जाती है और उसे पत्तियों के माध्यम से भी भोजन मिल जाता है। और गोदरेज का जो डबल है वह फलों के साइज को भी बढ़ाता है और फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है, और फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि क्या कारण है कि आपके फलों का साइज नहीं आ पा रहा है। दूसरा हमने उसका उपचार भी बताया। तीसरा हमने आपको ड्रिंचिंग भी बताई है और एक स्प्रे भी आपको बताया। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।